Brought to you by ITIL. वेरी वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं आपके साथ सचिन बैट। टीम इंडिया का इस साल का स्केड्यूल काफी ज्यादा पैक्ड है। बहुत सारे मैचेस इंडिया को खेलने हैं। सबसे पहले तो अभी अफगानिस्तान के साथ ही टेस्ट मैच होना है पहले, उसके बाद फिर ओडीआई सीरीज होनी है। लेकिन इस बीच एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ एक सीरीज खेलने वाला है सितंबर में, और अफगानिस्तान जो है इंडिया को इंडिया के अंदर ही होस्ट करते हुए नजर आएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं और अफगानिस्तान ने बीसीसीआई से इस बारे में रिक्वेस्ट भी की है कि वो एक जो है रिटर्न सीरीज कराई जाए। अभी तो इंडिया अफगानिस्तान से सीरीज खेलेगा ही, लेकिन एक और सीरीज जो है जहां पर वो होस्ट करता हुआ नजर आएगा इंडियन टीम को इंडिया के अंदर ही, और ये मैचेस जो खेले जाएंगे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे। बता दूं मैं कि एशियन गेम्स भी होनी है सितंबर के अंदर, तो इस लिहाज से टीम इंडिया का जो स्केड्यूल है वो काफी ज्यादा पैक्ड रहने वाला है। ये सीरीज माना जा रहा है कि सितंबर 13, 16 और 19 तारीख को खेली जाएगी दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी होनी बाकी है। इसको लेकर के लगातार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बीसीसीआई के टच में है और वो चाहते हैं कि एक रिटर्न टूर जो कराया जाए, क्योंकि अफगानिस्तान पे अगर आप देखिए जो सिचुएशन इतनी अच्छी है नहीं, जो लगातार टेंशंस वहां पर रहती है। अमूमन अफगानिस्तान पिछले कुछ समय से जो अपनी होम सीरीज है वो या तो इंडिया में खेल रहा है या फिर यूएई में खेल रहा है। ऐसे में हालात अच्छे ना होने के चलते इंडिया में ही ये सीरीज जो है कराए जाने की बात की जा रही है। दोनों बोर्ड्स जो हैं अब एक अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं इस सीरीज को लेकर के, और माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान जो है उनको एक मौका मिलेगा कि वो होस्ट कर सके इंडिया को इंडिया के अंदर ही, और ये इंडिया के सॉइल पर यानी कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे। इसको लेकर के जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये भी है कि बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मजबूत हैं। बीसीसीआई जो है एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर भी रहता है, चाहे हम आयरलैंड टीम की बात करें, जिम्बाब्वे की बात करें, श्रीलंका की बात करें या इवन अफगानिस्तान की बात करें, ताकि उनके फाइनेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कराया जाए। जिस भी कंट्री में या जहां भी इंडिया की सीरीज होगी वहां आप सभी जानते हैं व्यूअरशिप भी आती है, लोग भी देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे में जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको फाइनेंशियली फ़ायदा पहुंचता है, और ऐसे में इंडिया हमेशा आगे रहता है इनकी हेल्प के लिए। अब बीसीसीआई और एसीबी जो है इसको लेकर के एक बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो जल्दी अनाउंस की जाएगी कि आखिर इसको लेकर के कंफर्म हो जाएगा कि ये सीरीज जो है जो मैंने डेट्स आपको बताई हैं उसमें हो रही है। वेन्यू को लेकर के लगातार डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन जो है डीडीसी है वो भी इसको लेकर के लगातार चर्चा कर रहा है, क्योंकि दिल्ली प्रीमियर लीग भी होती है आप सभी जानते हैं, और उसको लेकर के भी है कि उसकी डेट्स किस तरीके से की जाए। तो ऐसे में अफगानिस्तान इससे पहले जो है अमूमन यूएई में सीरीज होती हुई नजर आती थी जहां पर इंडिया ट्रैवल करती थी, लेकिन अब जो सीरीज होगी वो बताया जा रहा है वो इंडिया में ही होगी और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कराई जाएगी। बीसीसीआई जो है लगातार इसको लेकर के संपर्क में है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। डीडीसीए से भी लगातार बातचीत हो रही है कि किस तरीके से डेट्स निकाली जाए, अवेलेबिलिटी की जाए अफगानिस्तान की इस 3 मैचों की T20I सीरीज के लिए। डीडीसीए जो है दिल्ली प्रीमियर लीग को इसी तरीके से शेड्यूल आगे करता हुआ नजर आएगा, ताकि ये सीरीज को जो है पूरा वक्त मिल पाए। आपको बता दें कि ये एक ऐसे समय पर प्रपोज की गई है सीरीज जब एशियन गेम्स को लेकर के टीम इंडिया के अनाउंसमेंट की बात हो रही है, जहां पर 15 मेंबर्स की स्क्वाड जो है एशियन गेम्स के लिए पिक की जाएगी, जो कि 23 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। तो ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इंडिया किस तरीके से वो विंडो निकाल पाता है 3 मैचों की, क्योंकि इंडिया को एशियन गेम्स खेलने के लिए भी अपने प्लेयरों को भेजना है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये भी T20I फॉर्मेट में 3 मैच खेले जाने हैं। साथ ही में आइटिनरी जो है वो शेयर कर दी गई है नेशनल सिलेक्शन कमेटी के साथ कि किस तरीके से 15 मेंबर्स की T20 स्क्वाड चुनी जाएगी एशियन गेम्स को लेकर के। कई सारे बड़े नाम्स उसमें शामिल है। 23 सितंबर से वो शुरू होगी और जल्दी वो टीम अनाउंस होगी। साथ ही में अफगानिस्तान का जो टूर है, एक और टूर है जो कि इसी महीने शुरू होने वाला है, वो है जून में, जिसमें 1 टेस्ट मैच और 3 ODIs मैच खेले जाएंगे, और उसके बाद फिर सितंबर में अफगानिस्तान इंडिया को इंडिया में ही होस्ट करेगा, जो कि 3 T20I मैचेस खेले जाएंगे, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिहाज से अगर बात करें तो ये सीरीज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, विजिबिलिटी के लिहाज से, रेवेन्यूज के लिहाज से, और साथ ही एक हाई प्रोफाइल असाइनमेंट जहां पर इंडियन क्रिकेट जुड़ जाता है तो वहां पर फायदा होता ही है। और दूसरी ओर इंडिया की अगर बात करें तो रिसेंट में इंडिया का एक पैटर्न रहा है कि बायलैटरल क्रिकेट सीरीज ज्यादातर खेलती है इंडिया, ताकि जो है एक मल्टी स्पोर्ट इवेंट हो सके और बाकी जो कंट्रीज हैं उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए आज से भी ये सीरीज़ हो सकती है। अगर ये फाइनलाइज होती है तो ये एक अपने आप में ऐतिहासिक होगा कि अफगानिस्तान जो है इंडिया को होस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, यानी कि दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में, और ये देखना होगा कि किस तरीके से अब ये सीरीज़ कराई जाती है। तो बैक टू बैक इंडिया के मैचेस होने हैं जी। पहले तो ये टेस्ट मैच शुरू होने वाला है
अभी रिसेंटली एक टेस्ट मैच की सीरीज़ है, फिर ओडीआईज होंगे, उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इंडिया को आयरलैंड के साथ मैचेस खेलने हैं, इंग्लैंड भी जाना है, फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज होनी है, फिर सितंबर में अफगानिस्तान के लिए 3 मैचों का स्केड्यूल भी आएगा जो मैंने डेट्स आपको बताई, और फिर एशियन गेम्स भी होने हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है इंडियन क्रिकेट में, जहां इंडिया अफगानिस्तान के साथ 2 मरतबा सीरीज जो है वो खेलने वाली है। फिलहाल इस लेटेस्ट अपडेट में इतना ही। आप कैसे देखते हैं इस सीरीज को, अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, और स्पोर्ट्स तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलेगी। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।